अच्छा, तो हम एक दफ़ा दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू से था वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज, तो वो हमने देख लिया कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट नंबर जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो हमने पढ़ा था कि काई स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी? पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा है तो उसका ग्राफ कौन सा होगा? हिस्टोग्राम तो नहीं होगा बल्कि हिस्टोरीग्राम होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जो है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, n ऑब्जर्वेशंस को जब हम आपस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसका रूट लेंगे, कौन सा रूट लेंगे? पॉजिटिव रूट लेंगे, तो वो किसके बराबर होगा? तो अभी हमने ये पढ़ा था कि वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हमेशा कौन से नंबर्स का होता है? पॉजिटिव नंबर्स का होता है। क्यों पॉजिटिव नंबर्स का होता है ज्योमेट्रिक मीन? हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने ज्योमेट्रिक मीन के 2 फॉर्मूले पढ़े। एक हमने पढ़ा सम ऑफ लॉग एक्स वाला और एक हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन वाला जो nth रूट है। ठीक है, अब आप देखो लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर्स का पॉसिबल नहीं होता। अगर हम लॉग निकालेंगे नेगेटिव नंबर्स का तो वो नहीं निकल सकता। इसी तरीके से जो स्क्वायर रूट होता है नेगेटिव नंबर्स का वो भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमेशा कौन से नंबर्स का कैलकुलेट होता है? पॉजिटिव नंबर्स का। नेगेटिव नंबर्स का हम रूट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ना हम उनका रूट कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम उनका लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो प्रोडक्ट होता है कौन सी वैल्यूज़ का? पॉजिटिव वैल्यूज़ का। नेगेटिव वैल्यूज़ का नहीं होता क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हम लॉग लेते हैं नेगेटिव नंबर्स का। ठीक है, तो लॉग ऑफ फॉर एग्जांपल हम -3 ले लेते हैं, तो लॉग नेगेटिव नंबर्स का हमारे पास नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखो आयोटा आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं आ रहा है। आयोटा मीन्स इमेजनरी नंबर आ जाता है। ठीक है, और अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल हम रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं 2 नंबर्स का, नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास नहीं आएगा। आप यहाँ देख रहे हो आयोटा आ रहा है। ठीक है, एक इमेजनरी नंबर आ गया, तो स्क्वायर रूट भी नहीं आता नेगेटिव नंबर्स का और लॉग भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं आता। और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट और लॉग यूज़ होता है तो इस वजह से हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो nth यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है बीटा 2 लिखा हुआ है। इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3 देन कर्व इज सेड टू बी। तो हम इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं बीटा 2 क्या होता है और उसके बाद अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो तो उसके कर्व को हम क्या कहते हैं। तो बीटा 2 जो होता है उसको हम कहते हैं कर्टोसिस और बीटा 1 को हम कहते हैं स्क्यूनेस। तो पहले हम कर्टोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्टोसिस या कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्टोसिस को हम कंपेयर करते हैं 3 से। तो कर्टोसिस की वैल्यू अगर 3 हो, अगर ग्रेटर देन 3 हो, अगर लेस देन 3 हो तो हम कर्व को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल्स टू 3 हो तो हम इसको मेसोक्यूटिक कर्व कहते हैं। बीटा 2 अगर ग्रेटर देन 3 हो तो हम इसको लेप्टोकर्टिक कर्व कहते हैं और अगर लेस देन 3 हो तो हम इसको प्लैटिकर्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, अब इसकी शेप देख लेते हैं, इसकी शेप किस तरीके की होती है। तो आप देखें जो आपके पास मेसोकर्टिक होता है, मेसोकर्टिक कर्व जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, जिसमें दोनों तरफ से क्या होता है? बैलेंस कर्व होता है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं और इसको जो है वो हम मेसोकर्टिक भी कहते हैं और इसी को जो है वो हम बेल शेप भी कहते हैं। तो इसमें जो आपके पास बीटा 2 की वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू 3 होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फ्लैट कर्व आता है। ठीक है, फ्लैट होता है, इसको आप कहते हैं
प्लेटिकर्टिक, ठीक है। प्लेटिकर्टिक में बीटा 2 क्या होता है, लेस देन 3 होता है। और एक हमारे पास आता है जिसमें पीक होती है, ठीक है, जिस कर्व में पीक होती है उसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक में बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है। तो आप देखो, बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 होती है तो इसको मेसोकर्टिक कहते हैं। ये नॉर्मल शेप का कर्व होता है, ठीक है, ये नॉर्मल शेप का कर्व होता है। अगर आपके पास पीक निकली हुई है तो बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, इसको लेप्टोकर्टिक कहेंगे। और अगर फ्लैट है तो इसको हम मेसोकर्टिक कहेंगे, और इसमें बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 3 होगी। उसको हम प्लेटिकर्टिक कहेंगे, सॉरी। अगर आपके पास फ्लैट कर्व है तो आप उसको कहेंगे प्लेटिकर्टिक, और फिर बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3 होगी। मेसोकर्टिक किसको कहेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल शेप का कर्व होगा, ठीक है, जो ना फ्लैट होगा ना पीक होगा, वो मेसोकर्टिक कहलाएगा, और उससे बीटा 2 की वैल्यू इज इक्वल टू 3 होगी, ठीक है। तो पीक वाला ग्रेटर देन 3 लेप्टो, फ्लैट वाला प्लेटी, और जो नॉर्मल है वो मेसो, ठीक है। तो हम बीटा 2 के साथ साथ बीटा 1 भी समझ लेते हैं। बीटा 1 को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम किससे कंपेयर करते हैं, 0 से, ठीक है। वहाँ पे हम बीटा 2 को किससे कंपेयर कर रहे थे, 3 से। यहाँ पे हम बीटा 1 को किससे कंपेयर करेंगे, 0 से। अगर बीटा 1 0 होता है तो हम इसको नॉर्मल या बेल शेप या सिमेट्रिकल कर्व कहते हैं, ठीक है। अगर बीटा 1 लेस देन 0 होता है तो हम इसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर बीटा 1 ग्रेटर देन 0 होता है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और इनकी शेप किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कर्व है, ठीक है, यानी कि आपके पास बैलेंस कर्व है, तो आप इसको नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, इसको आप मेसोकर्टिक भी कहते हैं। और अगर बीटा 1 की हम बात करें तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल कर्व, ठीक है। अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 है तो कर्व क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल, ठीक है, या नॉर्मल कह लें, या आप कह लें बेल शेप्ड, ठीक है। यानी कि बेल शेप में बीटा 1 0 होता है और बीटा 2 3 होता है, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो हम इसमें कहते हैं कि बीटा 1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर कर्व आपका नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो हम इसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। इसमें बीटा 1 की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन 0 का मतलब है इसमें पॉजिटिव होता है, और बीटा 1 में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर बीटा 1 नेगेटिव आता है इट मीन्स इसकी जो शेप है वो इस तरीके से नेगेटिवली स्क्यूड है। कर्व की शेप पॉजिटिवली स्क्यूड कब होगी, जब बीटा 1 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और कर्व की शेप अगर दोनों तरफ से बैलेंस है तो हम इसको कहते हैं मेसोकर्टिक, ठीक है, या नॉर्मल या सिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। अब हम पोजीशंस भी समझ लेते हैं। अगर बीटा 1 0 हो यानी कि सिमेट्रिकल कर्व हो तो मीन मीडियन मॉड कहाँ होता है, तो हमने मॉड पढ़ा था। मॉड जो होती है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, या फिर आप कह लो कि जहाँ पे हमारी पीक होती है कर्व की वहाँ पे मॉड होता है, ठीक है, क्योंकि मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। हमने मीडियन पढ़ा था। मीडियन क्या होता है, आपके पास आपके डाटा के बिल्कुल सेंटर वैल्यू होती है, या आप कह लो मिडिल वैल्यू होती है, जहाँ डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और सिमेट्रिकल में मीन भी हमारा यहीं पे होता है, यानी कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल कर्व है तो मीन मीडियन मॉड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर बीटा 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड है तो क्या शेप होगा, मॉड हमेशा पीक पे होगा, मीडियन हमेशा मिडिल वैल्यू होगी, और मीन जो है वो हमारे पास लास्ट में होगा। तो क्योंकि हमारे पास स्केलिंग इस तरीके से होती है तो इसका मतलब है मॉड जो है वो सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है, और मीन सबसे बड़ा है। तो जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, मीन होता है। इसी तरीके से अगर बीटा 1 आपके पास लेस देन 0 यानी कि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, या नेगेटिवली स्क्यूड कर्व है, या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन मॉड कहाँ पर होगा, मॉड हमेशा पीक पर होता है, मीडियन हमेशा मिडिल में होता है, और मीन यहाँ होगा। स्केलिंग इस तरीके से होती है 1 2 3 4 ऐसे जाएगी स्केलिंग। तो इसका मतलब है मीन सबसे छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है, मॉड सबसे बड़ा है। तो नेगेटिवली स्क्यूड में सबसे बड़ा क्या होता है, मॉड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है मीन 3 है, मीडियन 2 है और मॉड 1 है, तो शेप क्या होगी।
तो क्योंकि यहाँ पे आप देखो सबसे बड़ा मीन है, तो जहाँ पे सबसे बड़ा मीन होता है वो शेप क्या कहलाती है? पॉजिटिवली स्क्यूड। तो यहाँ पे शेप क्या कहलाएगी आपके पास? पॉजिटिवली स्क्यूड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है कि मीन जो है वो 1 है, मीडियन 2 है और मॉड 3 है। इसका मतलब है यहाँ पे मॉड सबसे बड़ा है। तो मॉड सबसे बड़ा है तो शेप क्या कहलाएगी? शेप कहलाएगी नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है। और अगर आपको ऐसे दे दिया जाता कि मीन जो है वो 1 है, मीडियन भी आपके पास 1 है और मॉड भी आपके पास 1 है, तो शेप बताएं क्या होगी? तो फिर शेप क्या कहलाएगी? सिमेट्रिकल, या आप कह लो नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, बीटा 2, अब आप देखो इसमें पूछ रहे हैं बीटा 2 क्या है? ग्रेटर देन 3 है। तो मेसोकर्टिक तो नहीं हो सकता। मेसोकर्टिक कब होता है? जब बीटा 2 इज इक्वल टू 3 होता है। लेप्टो होगा क्योंकि बीटा 2 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब है इसमें पीक है। पीक है तो लेप्टोकर्टिक। में प्लेटी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बीटा 2 लेस देन 3 होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, तो प्लेटी भी नहीं हो सकता। और मोनोकर्टिक तो कुछ होता नहीं है, और मोनोकर्टिक हमने कोई डिस्कशन नहीं करी, तो मोनोकर्टिक वाला ऑप्शन तो इनवैलिड है। ठीक है।